नया साल आने वाला था। सभी अपने अपने तरीके से नया साल मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। कालू कौवे की माँ शर्मीली कौवी कालू को समझा रही थी। देख बेटा कालू, इस बार तू नए साल में शपथ ले लेना कि अब तू चोरियां नहीं करेगा, क्योंकि तेरे सारे दोस्तों को पता चल गया है कि तू चोरी करता है। उनकी माएँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि तुम्हारा बेटा तो चोर है, मेरे बच्चों का सामान चुरा के ले जाता है, टिफिन भी चुरा के खा लेता है। देख बेटा, अब इस जंगल में सभी हमारे बारे में जान गए हैं। अब यहाँ पर चोरी करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए तू इस बार सबके सामने शपथ ले लेना कि तू अब से चोरी नहीं करेगा। कालू कौवा भी कहता है, हाँ माँ, मेरे सारे दोस्त मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते हैं। चोरी करते हुए उन्होंने मुझे कई बार पकड़ लिया। उन्होंने कई बार मुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन अब वो सभी मुझसे गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि मैं उनकी चीज़ें बहुत बर्बाद कर देता था, उनकी चीज़ें नुकसान कर देता था। इसलिए माँ, सच में मैं इस बार बदल जाऊँगा। इस बार नए साल में मैं शपथ ले लूँगा कि अब से मैं चोरी नहीं करूँगा, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से खेलूँगा। माँ प्लीज़ माँ, मेरे दोस्तों को बोल देना कि मेरे साथ पार्टी कर लें, वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं माँ, प्लीज़। इस तरह से कालू कौवा अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगता है। इधर बंटी चिड़ा अपनी माँ गौरी चिड़िया से कहता है, मम्मा मम्मा, इस बार हम सभी दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया है कि हम सभी बड़े छोटे पक्षी एक साथ मिलकर जंगल में केक काटेंगे और नया साल मनाएंगे। मम्मा, आप मेरे लिए पटाखे ला देना। आप नए कपड़े तो मेरे लिए लाएंगी ही, मेरे सभी दोस्त नए नए कपड़े पहनेंगे माँ। प्लीज़ माँ, ला दोगी ना? और इस तरह से अपनी प्लानिंग के बारे में अपनी माँ से बात करने लगता है, और उसकी माँ भी खुशी खुशी उसकी बातें सुन रही थी। और इस तरह से दोनों माँ बेटे खुशी खुशी नए साल की तैयारियों में लग जाते हैं। इधर अपने घर में चीकू चिड़ा भी अपनी माँ से कहता है, मम्मा, इस बार आप मेरे लिए नए कपड़े और नया स्वेटर भी ला देना। इस बार हम सभी पक्षी मिलकर एक बड़ा सा केक लाएंगे और जंगल में काटेंगे। लेकिन माँ, हम कालू कौवे को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी चीज़ों को चुरा लेता है और हमें परेशान भी करता है। माँ, आप चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। तब टुनटुनी चीकू से कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ला दूंगी, नया स्वेटर भी और नए कपड़े भी। और इस पर चीकू खुश हो जाता है। और टुनटुनी कहती है, बेटा चीकू, ऐसी बातें नहीं करते हैं, कालू कौवे को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, हो सकता है वो अपनी बुरी आदतें इस बार नए साल में बदल दे। और बेटा, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हें जो जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी, ठीक है? इस तरह से दोनों माँ बेटे खुशी खुशी नए साल की तैयारियां करने लगते हैं। बंटी और चीकू दोनों मिलकर एक साथ बातें कर रहे थे। दूर खड़ा कालू उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन पछता रहा था कि मेरी ऐसी बुरी आदतों की वजह से ही मेरे दोस्त मुझसे बातें नहीं करते हैं। चीकू बंटी से कहता है, बंटी, मेरी माँ ने केक लाने के लिए मुझे 100 रुपए दिए हैं। तुम्हारी माँ ने कितने पैसे दिए हैं तुम्हें? सभी पक्षियों ने 100 100 रुपए दे दिए तो हमारे लिए एक बढ़िया सा केक आ जाएगा। बंटी कहता है, हाँ चीकू, मेरी माँ ने भी 100 रुपए देने के लिए कहा है, और मैंने पिंकी को भी बुलाया है, वो भी अभी आती ही होगी, और उसकी माँ ने भी देखो कितने पैसे दिए होंगे। इस तरह से हम सभी पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा सा केक लाएंगे और सभी मिलकर काटेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और दोनों दोस्त पिंकी का इंतजार करते हुए वहीं पर बातें करने लगते हैं। और तभी पिंकी आते हुए दिखाई पड़ती है, और दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं, कहते हैं, वो देखो पिंकी आ गई, आ जाओ पिंकी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और पिंकी भी आकर वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, दोस्तों, मैंने भी नए साल के लिए ढेर सारी तैयारियां कर ली है। दोस्तों, मेरे माँ ने भी मुझे केक लाने के लिए दिए हैं 100 रुपए। चलो चलते हैं केक लाने। इस
तरह से सभी दोस्त पक्षियों से पैसे इकट्ठे करके बेकरी चले जाते हैं केक लाने के लिए। और तरह तरह के केक देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक बहुत ही बड़ा सा और अच्छा सा केक वो पसंद कर लेते हैं। और न्यू ईयर की पार्टी में सारे गिले शिकवे भुलाकर वो कालू कौवे और उसकी माँ को भी बुला लेते हैं और सभी मिलकर हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।